हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में स्पेशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, जो कि इवोल्यूशन यूनिट का एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। स्पेशिएशन इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इवॉल्व टू बिकम डिस्टिंक्ट स्पीशीज़। स्पेशिएशन में क्या होता है, ये कोई माने कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ड्यू टू एनी रीज़न, वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ रीजंस की वजह से क्या होता है, स्पीशीज़ अलग अलग हो जाती है, तो और कुछ टाइम बाद क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होकर जो स्पीशीज़ बनती है उसी प्रोसेस को स्पेसिएशन कहते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक। इन चारों के बारे में ही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन occurs when members of a population become geographical isolated from one another। इसका सबसे बड़ा हिंट है जियोग्राफिकली बैरियर, इसे फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। इसका की पॉइंट है याद रखने के लिए कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन किसकी वजह से होता है, तो उसका रीज़न है जियोग्राफिक बैरियर आता है। वो बैरियर क्या हो सकते हैं, वो माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है, आइसलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ग्लेशियर्स, रिवर्स, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ में आइसोलेट हो जाए। इसका एक एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का एक एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस। इसे हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसके बीच में कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर, जैसा कि हमने देखा माउंटेन का फॉर्मेशन, रिवर का फॉर्मेशन, कैनियंस का फॉर्मेशन, किसी भी रीज़न की वजह से ये सेपरेट हो सकते हैं। तो क्या होगा, इस पॉपुलेशन पर इस पॉपुलेशन में जो स्पीशीज़ होगी उन पर अलग ही सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा, इस पॉपुलेशन पर अलग सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो स्पीशीज़ होगी ये एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाएगी। तो ये जो स्पेसिएशन था वो था एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। इसके जैसे नाम में है पेरी यानी पेरिफेरल एरिया। इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उसकी पेरिफेरल पार्ट से कोई स्मॉल ग्रुप पॉपुलेशन का वो अलग हो जाएगा। इसमें एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पेरीपेट्रिक में जो न्यू पॉपुलेशन बनी होती है वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है, इस जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उससे मच स्मॉलर होता है। इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इसके पेरीफेरी पार्ट से ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अलग हुआ और ये इसके पेरीफेरी पार्ट में ही रहता है। तो जो ये होगा वो क्या होती है, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक में क्या होता है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसी के ही पास में जो न्यू पॉपुलेशन बनी होती है वो उसी के ही पास में रहती है। ये हाइब्रिड जोन हुआ और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये पास में ही रहेगी ऐसे एडजेसेंट एरिया पर ही। तो ये जो इस टाइप का जो स्पेसिएशन हुआ वो हुआ पैरापेट्रिक। और इसमें क्या होता है, नो जियोग्राफिकल बैरियर, इसमें कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। लास्ट टाइप हम देखते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक में क्या होता है, अभी तक हमने 3 टाइप देखे हैं। एलोपेट्रिक में क्या हुआ था, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से दोनों स्पीशीज़ अलग हो गई थी। पेरीपेट्रिक में पेरिफेरल पार्ट से स्पीशीज़ स्मॉल ग्रुप में अलग हो गई थी। पैरापेट्रिक में उसी के साथ हुई थी। पर जो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है उसमें क्या होता है, जो न्यू पॉपुलेशन है वो उसी जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, दूर नहीं होती है। जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है
और इसी में ही ये जो है ये न्यू पॉपुलेशन है। तो ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसी के साथ में है, उसी पॉपुलेशन में ये रहती है। तो ये था सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन। तो हमने देखा स्पीसीएशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।